Hello students, my name is Shabez and in this video I am going to teach you about the life process. The very first chapter of biology of 10th class, that is the life process. So have a look at this. Life process NCERT. Okay? GM. NCERT GM हमारी जो बुक्स है NCERT वो पढ़ेंगे हम, उनको बोलेंगे गुड मॉर्निंग। ठीक है। एन से मतलब होता है न्यूट्रिशन, सी का मतलब होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ई का मतलब है एक्सक्रीशन, आर का मतलब है रेस्पिरेशन, टी का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन, जी का मतलब है ग्रोथ एंड मूवमेंट, ग्रोथ एंड एन का मतलब है मूवमेंट। ठीक है। सो लाइफ प्रोसेस के लिए, यानी कि एक लाइफ को चलने के लिए, एक कोई भी लिविंग बीइंग है उसकी लाइफ को चलने के लिए इन सब चीजों की आवश्यकता होती है। कोई भी लिविंग बीइंग है उसको न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है, खाना चाहिए, एनर्जी किसी भी फॉर्म में वो ले रहा है, चाहे वो वेज खा रहा है या फिर नॉन वेज खा रहा है। ठीक है। तो अलग अलग लिविंग बीइंग्स के अंदर अलग अलग तरह का न्यूट्रिशंस उसको चाहिए होता है। ठीक है। जैसे पैरासाइट्स हैं उनको अलग तरह का न्यूट्रिशन चाहिए, और सेप्रोफाइटिक हैं उनको अलग तरह का, और होलोजोइक हैं उनको अलग तरह का न्यूट्रिशन चाहिए। ठीक है। अब पैरासाइटिक क्या होते हैं, जैसे कि जो होस्ट की बॉडी पर रिसाइड करते हैं, जैसे कि मॉस्किटो, लीच, राउंड वॉर्म, ये सब पैरासाइट हैं। और सेप्रोफाइटिक वो होते हैं जो डिकम्पोजर्स होते हैं, जो डिकम्पोज करते हैं, जो खाना सड़ जाता है, कुछ सड़ जाती है उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। वो सब क्या होते हैं, फंगाई, ये वो सब क्या होते हैं, वो होते हैं सब पैरासाइटिक। ओके। होलोजोइक में एनिमल्स आते हैं, ह्यूमन बीइंग होलोजोइक के अंदर आता है। ठीक है। और उनका जो न्यूट्रिशन है वो अलग तरीके का होता है। ठीक है। तो इन सब की बात करेंगे हम। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है कि मैं जो भी कुछ कर पा रहा हूँ वो एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की वजह से कर पा रहा हूँ। मैं बोल पा रहा हूँ, वो भी मेरी जबान चल रही है, वो चल क्यों रही है? क्योंकि इसका कनेक्शन किससे है? मेरे ब्रेन से। मैं कुछ बोल पा रहा हूँ, कुछ सोच पा रहा हूँ, अपने हाथ का मूवमेंट कर पा रहा हूँ, ये सब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की वजह से। एक छोटा सा बच्चा जो होता है वो, उसका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होता। अगर वो उल्टा लेट जाता है तो उल्टा ही लेटा रहता है, वो कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि बोलने के लिए भी क्या चाहिए होता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। माइंड का इंस्ट्रक्शंस होता है टंग पर, तभी हम कुछ बोल पाते हैं। ठीक है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है वेस्ट मटेरियल को अपने शरीर से बाहर निकालना। तो हम लिक्विड, सॉलिड और गैशियस फॉर्म में अपने शरीर से हार्मफुल, टॉक्सिक जो होते हैं उनको बाहर निकालते हैं। कैसे? जब सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, हम स्वेटिंग करते हैं, पसीना बाहर निकालते हैं, यूरिया बाहर निकालते हैं, हम जब यूरिन करते हैं, और वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं सॉलिड फॉर्म में जब हम टॉयलेट जाते हैं। ठीक है। रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है, एक रेस्पिरेशन होता है, ब्रीदिंग होता है। ब्रीदिंग एक कॉलिकल टर्म है, एक लेमैन लैंग्वेज, एक आम बोलचाल वाली भाषा में हम ब्रीदिंग बोलते हैं। इसका मतलब होता है सांस लेना, सांस छोड़ना। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट the chemical reactions which is happening inside our body while taking oxygen। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन की से ही हमारा खाना ब्रेक डाउन होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर, और फिर हमारे शरीर में वो पूरा एब्जॉर्ब होता है। तो वो सब सारी वो रेस्पिरेशन के कारण होता है। रेस्पिरेशन जो है एक केमिकल टर्म है, जबकि जो ब्रीदिंग है वो एक कॉलिकल, एक आम बोलचाल वाली भाषा है। रेस्पिरेशन को हम आगे पढ़ेंगे।
फिर है ट्रांसपोर्टेशन, टी स्टैंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरे शरीर के अंदर, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स पूरे शरीर के अंदर हेयर से लेकर हमारे टो तक न्यूट्रिशन चाहिए। और न्यूट्रिशन जाता है कैसे? ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड के थ्रू, ठीक है। चाहे वो न्यूट्रिशन है, ऑक्सीजन है, हार्मोन है, सभी चीज़ ब्लड पे फ्लोट करती है, ब्लड के साथ फ्लोट करती है। और हमारे बालों से लेकर, सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक सारा ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के थ्रू ही होता है, ठीक है। दैट इज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ग्रोथ का मतलब ये होता है कि बढ़ना। ग्रोथ का मतलब बढ़ना होता है। जैसे मैं छोटा था, मैं बड़ा हो गया, लेकिन मैं बड़ा हो गया, इससे बड़ा नहीं होऊंगा, रुक जाएगी मैं एक हाइट रुक जाएगी। और अगर फिर मैं मर जाता हूं तो मेरे बाद कौन? कोई नहीं। तो जो ग्रोथ का मतलब है, यहाँ रुकना नहीं है, मैं अपने जैसे दूसरे पैदा करूंगा, ठीक है। जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे जैसे इंसान होंगे, वो आगे पैदा करेंगे। तो एक प्रजाति को बचाए रखना, एक ग्रोथ है, ये चलती जा रही है। दैट इज कॉल्ड ग्रोथ इन साइंस। मोमेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी लिविंग बीइंग है वो मूवमेंट कर लेता है, हिल लेता है। इन प्लांट्स भी मूवमेंट करते हैं। एक मूवमेंट होता है, एक लोकोमोशन होता है। मूवमेंट का मतलब होता है अपने मतलब मूव करना, एक ही जगह पर, जगह ना बदलना। और लोकोमोशन का मतलब होता है जगह को बदल लेना, अभी यहाँ हूँ, अभी यहाँ हूँ। तो इंसान, एनिमल्स लोकोमोशंस कर लेते हैं, प्लांट लोकोमोशन नहीं करते। प्लांट के अंदर सिर्फ मूवमेंट होता है। ओके, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।